जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की हैसियत से आज हलफ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी नामजद चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब दिन 11 बजे ऐवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल आंखों में आंसू लिए रुखसत हो गए। सुप्रीम कोर्ट के अफसरान और स्टाफ से अलविदाई खिताब के दौरान आबदीदा हो गए। खुद को डूबते सूरज से तशबीह दी। कहा, आपके साथ बतौर सुप्रीम कोर्ट जज 9 साल अच्छे गुजरे। मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। आप लोगों का अभी वक्त पड़ा है। आप सब भरपूर लगन से काम करें। मुल्क को मुआशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है। जब सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आ जाएंगे। शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से बातचीत। नून लीग की कानूनी टीम ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी के लिए क्लियरेंस दे दी। नवाज शरीफ की वतन वापसी की राह में कोई कानूनी मुश्किल हाल नहीं। लंदन में नून लीग के बड़ों की बैठक में कानूनी टीम की ब्रीफिंग। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने मुकदमात में नैब तरमीम का सहारा नहीं लिया था। नैब तरमीम पर अदालती फैसला अफसोसनाक है। अदालती फैसले ने आमिर के नैब कानून को बहाल कर दिया। निगरान हुकूमत इंतखाबात में इल्तवा के लिए कोई जवाज़ नहीं लाएगी। अमन व अमान और सरहदी सूरत हाल के बायस इंतखाबात में ताख़ीर नहीं होगी। बैक वक्त मशरक़ी और मगरबी सरहदी ख़तरात पर भी काबू पाएंगे और इंतखाबी अमल भी मुकम्मल कराएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, इंतखाबात इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत के लिए तैयार है। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि चेयरमैन PTI को मुकदमात के जरिए सियासत से बाहर किया जा रहा है। अदालती अमल शफाफ होगा। अफगानिस्तान से मुल्का सरहद पर सिक्योरिटी खतरात का सामना है। अपने लोगों और सरजमीन के दिफा के लिए जहां समझेंगे एक्शन लेंगे। अमल से नजर आएगा कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज अमरीका रवाना होंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। 22 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। इजलास के दौरान इनकी कई रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ तो महंगाई की चक्की में पिसे अवाम बिल बिला उठे। क्या कमाएं, क्या खाएं, किचन चलाएं या बच्चों को पढ़ाएं। लोगों का दफातर और तलबा का तालीमी इदारों में जाना मुश्किल हो गया। एक माह में 2 बार पेट्रोल डीजल महंगा होने से बसों और वैगनों के किराए बढ़ाए जा चुके। ट्रेनों के किराए 15% ऊपर जा चुके। अब मालगाड़ियों के किराए भी 5% मजीद बढ़ेंगे। पेट्रोल में 26 रुपए लीटर इजाफे के बाद दूध, आटा, सब्जी, गोश्त सब कुछ मजीद महंगा होने का खदशा। नवाज शरीफ को ना हटाते तो आज बिजली, गैस और पेट्रोल महंगा ना करना पड़ता। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश के नतीजे में आवाम को महंगाई मिली। दहशतगर्दी के साथ मुआशी दहशतगर्दी से भी कौम को निजात दिलानी है। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज का पेशावर में पार्टी विंग्स के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, साजिशी नहीं चाहते थे कि आवाम महंगाई की गुलामी से आज़ाद हों। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके। साजिशियों गुड बाय। 21 अक्टूबर ऐलान है कि आवाम की तकलीफ के दिन ख़त्म होने वाले हैं। नवाज शरीफ नहीं, पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। एशिया कप का फाइनल आज कोलंबो में भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमों ने हफ्ते के रोज आराम किया। श्रीलंका के महेश थक्शाना और भारत के अक्षर पटेल इंजरी के बायस फाइनल नहीं खेल सकेंगे। भारतीय टीम पिछला मैच बांग्लादेश से हार चुकी। श्रीलंका की टीम पिछला मैच जबरदस्त मुकाबले के बाद पाकिस्तान से जीत चुकी। दुनिया भर के करोड़ों शायकीन को कड़े मुकाबले की तवक्को। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक और झटका। नसीम शाह की मेडिकल रिपोर्ट में इंजरी का इंकशाफ। वर्ल्ड कप से बाहर होने के खतरात मंडलाने लगे। कंधे की तकलीफ ने खदशात खड़े कर दिए। वर्ल्ड कप में PCB का नसीम शाह की जगह शमूलियत के लिए जमान खान, हसन अली, मोहम्मद हसनैन और शाहनवाज ढानी के नामों पर गौर। स्क्वाड के इंतखाब के लिए कौमी सिलेक्शन कमेटी का इजलास आज होगा। निगरान वज़ीर आला सिंध से MQM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक MQM रहनुमाओं ने कहा,
तवक्को है कि निगरां सेटअप आवाम को रिलीफ फराहम करेगा। निगरां हुकूमत की अहम जिम्मेदारी है कि शफाफ इलेक्शन के लिए फ़ज़ा साजगार बनाए। तासुर है कि पिछली सूबाई हुकूमत अब भी फैसलों में असरअंदाज हो रही है। निगरां वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर बोले, कोई भी इनके फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकता। अपने फैसले आज़ादी से करते हैं। MQM की तजावीज़ पर गौर करेंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में रिहाई से कबल PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही लाहौर मास्टर प्लान करप्शन केस में गिरफ्तार। एंटी करप्शन सेल ने अडियाला जेल से हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद की अदालत से 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। चौधरी परवेज इलाही को लेकर लाहौर चली गई। एंटी करप्शन तर्जुमान का कहना है कि परवेज इलाही ने लाहौर मास्टर प्लान मंसूबे में जालसाजी की, अपनी ज़मीनें लाहौर में शामिल करने की कोशिश की, ज़रई ज़मीन को कमर्शल और रिहायशी अराजी में तब्दील करके अरबों रुपए का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके मुताल्लिका ऑफिसर से मंसूबे की मंजूरी कराई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ 20,000 रुपए के मचलकों के एवज़ चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर की थी। निगरां हुकूमत याद रखे, उसकी जिम्मेदारी बड़े बड़े फैसले करना नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कोट लखपत में पार्टी ओहदेदारों से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी तैयार है, मुल्क में जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाए जाएं। साबिक वफाकी वजीर खजाना इसाक डार ने कहा है कि 62(1)F बिल पार्लियामेंट और सदर की मंजूरी के बाद कानून बन चुका। उस कानून के तहत नाअहलियत का दौरानिया 5 साल है। नवाज शरीफ, जहांगीर खान तरीन और दीगर अफराद इस कानून से मुस्तफीद हुए हैं। दूसरे मुश्तरका केस में मरियम नवाज की बरियत हो चुकी है। नवाज शरीफ का पाकिस्तान आमद पर फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के जुमे के बयान पर कहा कि बिलावल उनके लिए बेटे की तरह हैं, इस पर कुछ नहीं कहना चाहते। पीपल्स पार्टी के साथ 17 महीने तक इत्तेफाक राय से फैसले किए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से इत्तेहाद की बातें कबल अज़ वक्त हैं। मुस्लिम लीग नून को मौका मिला तो 2013 वाला पाकिस्तान बनाने की कोशिश करेंगे। PIA की माहाना आमदनी 22 अरब रुपए, अखराजात 34 अरब रुपए, माहाना खसारा 12 अरब रुपए तक पहुंच गया। वजारत खजाना ने कर्ज पर सूद और खसारा बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया। निजकारी डिवीजन और PIA इंतजामिया से निजकारी प्लान मांग लिया। PIA की निजकारी फौरी अमल में लाने की तजवीज़। PIA को कमर्शियल बैंक से हुकूमती गारंटी पर लिए गए 260 अरब रुपए के कर्ज पर माहाना 8 अरब से जायद सूद अदा करना है। PIA FBR को 1 अरब 25 करोड़ और सिविल एविएशन को माहाना 1 अरब से जायद की अदायगी नहीं कर पा रहा। PIA की हफ्ते को भी अंदरून मुल्क मुतादिद परवाज़ें मनसूख, कई ताख़ीर का शिकार। मुख्तलिफ शहरों में बिजली चोरों के खिलाफ सरकार का एक्शन। सक्खर की बिजली कंपनी ने चोरों की मदद करने वाले 7 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। कोटरी में कई कनेक्शंस काट दिए गए। बहावलपुर में 20,000 यूनिट से जायद बिजली की चोरी पकड़ी गई। मुल्तान में नादहिंदा शहरी का मीटर उतारने पर दर्जनों अफराद ने मैपको दफ्तर पर हमला कर दिया। लाहौर में बिजली चोरी में मुलव्वस मीटर रीडर मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा में 1700 से ज़्यादा गैर कानूनी कुंडे हटा दिए गए। 400 से ज़ायद मुकदमात दर्ज, 6 करोड़ 76 लाख रुपए जुर्माना वसूल। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल ने बताया कि 2 दिन में 2 अरब रुपए से ज़ायद इकट्ठे हुए। 3000 से ज़ायद मुकदमात और 647 अफराद गिरफ्तार किए। जितने भी अंधेरे थे उसको रोशनी में तब्दील किया। हम जो है ना ये इधर 200 रुपये बिल लेते हैं महीने का, और हम बिलाना बिजली हमें फराहम की जाती है। ना बिजली की लोड शेडिंग, ना बिजली का झटका मारने वाली भारी भरकम बिल। बोनेर के गांव के रिहायशी ने पन बिजली घर बना लिया। लोगों की जिंदगियों को रोशन कर दिया। 200 रुपये माहाना पर गांव वालों के अंधेरे ख़त्म कर दिए। इलाका मकीन बिजली की बढ़ती कीमतों से भी लाइल। सस्ती बिजली के साथ साथ पन चक्की ने आटे की ज़रूरियात भी पूरी कर दी। ताजिरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। फैसला वापस लेने का मुतालबा।
ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध के सदर जावेद कुरैशी का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में मजीद इजाफा जुल्म है, आवाम में मजीद महंगाई बर्दाश्त करने की साकत नहीं है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रिंग रोड सदर्न लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा, बहरिया टाउन रूट और ग्रैंड मस्जिद से अड्डा प्लॉट अर्थ वर्क का मुआयना किया। कहा उम्मीद है कि मंसूबा 31 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस पर तलबा और तालिबात के लिए फौरी सफ़र की सहूलत फराहम कर दी। तेल बहुत महंगा हुआ है, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने को तरजीह दे रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि ईरान सस्ती बिजली और गैस देने को तैयार है, हुकूमत हिम्मत नहीं कर सकती। तवानाई कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, मुफ्तखोर 220 अरब रुपए से ज़्यादा की बिजली इस्तेमाल करते हैं। 4 खरब से ज़्यादा के कर्जे सियासी रहनुमाओं और कारोबारी अफराद ने मुआफ़ कराए। सब कुछ करप्ट अशराफिया खा रहा है, अब यह मंजूर नहीं। रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी अमीर हैदर खान होती की चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। लोअरदीन में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा, सब पर चोरी और करप्शन का इल्ज़ाम लगाने वाला खुद घड़ी चोर निकला। खैबर पख्तूनख्वा का कर्जा 9 साल में 100 अरब से 1000 अरब रुपए तक पहुंच गया। चांद नजर नहीं आया, यकुम रबीउल अव्वल 18 सितंबर को होगी। सरबराह मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया, कहा किसी भी मकाम से चांद नजर आने की शहादत नहीं मिली। यकुम रबीउल अव्वल 18 सितंबर और 12 रबीउल अव्वल 29 सितंबर को होगी। हैदराबाद सक्खर मोटरवे करप्शन स्कैंडल हैदराबाद मुंतकिल। कराची की स्पेशल बैंकिंग कोर्ट ने नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। केस का तमाम रिकॉर्ड एहतसाब अदालत हैदराबाद भेजने का हुक्म। नैब ने दरख्वास्त की थी कि कौमी खजाने को 3 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया गया है। मुल्जमान से प्ली बारगेन के जरिए रकम निकलवाई जा सकती है। केस में साबिक डिप्टी कमिश्नर नौशेर फिरोज और दीगर अफराद नामजद हैं। खैरपुर की तहसील रानीपुर की हवेली में कमसिन लड़की की हलाकत केस का तफ्तीशी ऑफिसर तब्दील। DSP सफ़ीउल्लाह सोलंगी रानीपुर हवेली में हलाकत केस के तफ्तीशी ऑफिसर तैनात। अदालत ने गुज़िश्ता समात पर साबिक तफ्तीशी इंस्पेक्टर बच्चल काजी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। अदालत ने केस की तफ्तीश DSP रैंक के किसी ऑफिसर के हवाले करने के अहकामात भी दिए थे। आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में 8 सितंबर को कत्ल किए गए मोहम्मद रियाज का मुबैना कातिल कराची से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक फरार होते वक्त मुलजिम का मोबाइल फ़ोन गिरा, जिससे उसकी शनाख्त हुई। मुलजिम ने लाहौर में आर्जी सुकूनत इख्तियार कर रखी थी। गिरफ्तार मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश भी जारी है। इससे कबल कत्ल की वारदात का मुकदमा रावलाकोट की एक मस्जिद के इमाम की मुद्दईयत में दर्ज किया गया था। मुद्दई के मुताबिक मकतूल मोहम्मद रियाज उनके पास बतौर मेहमान आया था। मकतूल को फजर की नमाज के बाद मस्जिद में ही गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 से घर में काम करने वाली 15 साल की लड़की लापता, मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि मां के मुताबिक 3 रोज पहले लड़की को मालकन के घर तनख्वाह लेने भेजा था। वो पैसे लेकर घर से निकली लेकिन वापस नहीं आई। लड़की के घर से निकलने के बाद की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में लड़की को सड़क पर जाते देखा जा सकता है। दीपालपुर में कार सवार मुलजमान ने कॉलेज से वापसी पर तालबा को अगवा कर लिया। वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में कार सवार मुलजिम को तालबा को खींचकर कार में बिठाते देखा जा सकता है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक लड़की को बाजियाब कर लिया गया। गुजरांवाला में सब इंस्पेक्टर को कत्ल करने वाला कांस्टेबल गिरफ्तार। कांस्टेबल गुज़िश्ता रात थाने में तल्ख कलामी के बाद सब इंस्पेक्टर पर फायरिंग करके फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात में झगड़े की कोई वजह सामने नहीं आई। कांस्टेबल की जहनी हालत ठीक नहीं लगती। कीरथर में मजीद 6 आइबैक्स हलाक, 15 कमजोर और बीमार। कंजर्वेटर महकमा जंगली हयात का कहना है कि मुर्दा आइबैक्स की बॉडीज़ के नमूने ले लिए गए हैं। मुकामी ज़राए का कहना है कि आइबैक्स की अमवात की वजह वायरस है। शुबा है कि बीमार बकरियों की वजह से ये बीमारी फैल रही है। लाइव स्टॉक के माहिरीन ने तकरीबन 3000 बकरियों की वैक्सीनेशन की है।
यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया। शरह सूद बढ़ाकर 4% हो गई। तज्जियाकारों के मुताबिक शरह सूद में इजाफा महंगाई रोकने के लिए किया गया है। यूरोपियन मरकजी बैंक के इक़दाम के बाद यूरो की कीमत में कमी देखी गई। पाकिस्तान में अमेरिका के साबिक सफीर रिचर्ड ऑल्सन को अखलाकियात से मुताल्लिक़ क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर 3 बरस की सजा सुना दी गई। $93,400 जुर्माना आयद। 63 बरस के रिचर्ड ऑल्सन ने ज़ाती मफादात हासिल करने के लिए ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का एतराफ़ कर लिया था। उन्होंने झूठा बयान दिया था और गैर मुल्की हुकूमतों के लिए लॉबिंग से मुताल्लिक़ क़वानीन की खिलाफ वर्जी भी की थी। अटॉर्नी ऑफिस के मुताबिक पाकिस्तान में सफ़ीर की हैसियत से खिदमात अंजाम देते हुए रिचर्ड ऑल्सन ने एक पाकिस्तानी अमरीकी बिजनेसमैन से फ़वाइद भी हासिल किए थे। ऑल्सन ने अपनी गैर कानूनी सरगर्मियों की पर्दापोशी की भी कोशिश की। अहम ईमेल्स डिलीट कर दी। इंटरव्यू के दौरान FBI से झूठ बोला, ताहम सज़ा से बच ना पाए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशत गर्दी जारी। जिला बारामूला में मुहासरे की आड़ में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। मोदी सरकार का बाबरी मस्जिद की जगह तामीर होने वाला राम मंदिर जनवरी में खोलने का ऐलान। मंदिर की तामीर इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा। 1992 में हिंदू इंतहा पसंदों ने 15वीं सदी की यादगार बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। बाबरी मस्जिद की शहादत के खिलाफ होने वाले फसादात में 2000 अफराद हलाक हो गए थे, जिनमें से बेशतर मुसलमान थे। चीन और रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलों की दौड़ में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक आवाज़ की रफ्तार से 20 गुना ज़्यादा तेज़ सफ़र करने वाले मिसाइलों की दौड़ में अब अमेरिका अपने हरीफों से पीछे रह गया है। चीन और रूस जैसी ताकतों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन के लिए ख़तरा हो सकते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल का रेडार और सैटेलाइट से पता लगाना मुश्किल है। मिसाइल शिकन हथियार भी इसे निशाना नहीं बना सकते। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बहरा जनूबी चीन में चीनी हाइपरसोनिक मिसाइल अमरीकी फौजी बेड़े के दिफा को नाकाम बना सकते हैं। ईरान में हिजाब ना पहनने पर दौरान हिरासत हलाक होने वाली महसा अमीनी की पहली बरसी। मुल्क भर में सख्त सिक्योरिटी। मुजाहिरों को रोकने के लिए महसा अमीनी के वालिद को भी कुछ घंटों की हिरासत में रखा गया। अमेरिका ने ईरान की 29 शख्सियात और इदारों पर पाबंदी लगा दी। यूरोप ने ईरान की 4 शख्सियात को ब्लैकलिस्ट कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि महसा की कहानी जालिमाना मौत से ख़त्म नहीं हुई। ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। ईरान की नई पाबंदियों की मजम्मत। कहा, पाबंदियाँ गैर कानूनी, गैर सिफारती इक़दाम है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का प्रोफेशनल्स इवेंट दिफाई चैंपियन शब्बीर इकबाल ने अपने नाम कर लिया। पहले रोज 10वीं पोजीशन हासिल करने वाले शब्बीर इकबाल ने आखिरी रोज शानदार खेल का मुजाहिरा किया और मजमूई स्कोर 274 के साथ टाइटल जीत लिया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने कामयाब गोल्फर्स में इनामात तकसीम किए। चैंपियनशिप की इनामी रकम 1 करोड़ 11 लाख रुपए पर मुश्तमिल थी। चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब जियो सुपर से बराह रास्त पेश की गई। इस्लामाबाद में डेविस कप के मुकाबले पाकिस्तान के इसाम उल हक और अकील खान ने सिंगल्स मुकाबलों में इंडोनेशिया के खिलाड़ियों को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने इवेंट में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के नवे रोज़ अमरीकी थिएटर ग्रुप और मुकामी मुसन्निफीन की जानिब से वर्कशॉप। मुक़र्रीरीन में बैनुल अक़वामी थिएटर ग्रुप अपलिफ्ट के मेंबरान भी शामिल थे। जियो और आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर तमाम कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। तैमूर सलाहुद्दीन, ऐसा लग रहा है कोई इलाके पे कब्जा करने आ रहा है बंदा। लेकिन फिर ये मूरू, ऐसा क्यों मूरू क्यों रखा आपने? आपको क्यों लगा कि मूरू ब्रांड नेम ज्यादा बड़ा बन सकता है? मेरे ख्याल से वालिद साहब की यही उम्मीद थी कि मैं किसी इलाके पे जाके कब्जा कर लूं। मूरू मियां, मैं आपको बहुत सालों से जानता हूं, आप में रुपए का चेंज नहीं है, दाढ़ी में एक बाल सफेद नहीं हुआ। ये मैं रिवर्स एजिंग की पिल्स भी खाता हूं। नहीं, सच बताओ यार। हाँ सीरियसली। तो बच्चे हो जाओगे आप थोड़े दिनों में, इतने गोद में आ रहे होगे आप शो में। रुक रही है, फ्रीज करने की मेरी कोशिश है। और नौजवान यूट्यूबर तैमूर सलाहुद्दीन को मोरो किसने बनाया? कम उम्र नजर आने की वजूहात, फिटनेस का खास ख्याल है या कोई जड़ी बूटी?
मोरो से लाहौर में हुई वारदात और ताबिश हाशमी से दिलचस्प नोकझोंक का अहवाल जानिए प्रोग्राम हंसना मना है में आज शब 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।